हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स उमेश में। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले जो कल रात को वीडियो बनाया था उसमें मुझे बहुत ही कम न्यूज़ मिली थी। थोड़ा सा जानकारी मिली थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा बताया था। रात को 10 बजे के बाद मुझे पूरी जानकारी मिली, यानी कि पूरा नियमावली का जितना भी नियम लागू हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में, वो मुझे जानकारी मिला रात को। तो इसीलिए मैं आप सभी से आज साझा करने जा रहा हूँ, आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि नई नियमावली के लागू होने के बाद बिहार के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में क्या बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक संघर्ष की बात है, जो कि आप सभी के लिए कठिन तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसे तो नदी को पार करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा बदलाव किया गया ये नई नियमावली का जो प्रस्ताव रखा गया है, सभी सीटेट, बीटेट, एस्टेट पास अभ्यर्थियों के लिए केवल ये जितने भी पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, CTET, BTET, STET, ये सारे पात्रता परीक्षा जो अभ्यर्थी पास किए हैं, वही इस BPSC के थ्रू जो एग्ज़ाम लेगी बिहार सरकार, इस परीक्षा में यही अभ्यर्थी बैठ सकते हैं और इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा के ऑल का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि और भी इससे आगे आने वाली शिक्षक बहाली में जो भी प्रक्रिया होगी उसकी अपडेट्स आप सभी को नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, इस नई नियमावली ने सभी सीटेट अभ्यर्थी और बीटेट अभ्यर्थी, एस्टेट अभ्यर्थी को झकझोर के रख दिया है। 10 अप्रैल 2023 जो सोमवार दिन जो था, वो इस सभी पात्रता परीक्षा पास किए हुए अभ्यर्थी के लिए बहुत ही संघर्षशील, जो कि बहुत ही झकझोर देने वाला, सभी अभ्यर्थियों का मन छोटा कर देने वाला ये जानकारी मिली। और ये जो नियमावली सभी के सामने आई, ये नियमावली बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लागू किया गया। तो दोस्तों, अब जैसे यूपी में सीटेट देने के बाद सभी अभ्यर्थी को सुपर टेट में बैठना पड़ता है, और उसके बाद जो सुपर टेट पास करते हैं उन्हीं अभ्यर्थियों का शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाता है। उन्हें शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करके उन्हें स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो अब बिहार में BPSC परीक्षा पास करने के बाद इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जो कि सीटेट, बीटेट, एस्टेट परीक्षा पास कर चुके हों, और उन्हीं अभ्यर्थियों का बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा और उन्हें शिक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाएगा। और इसमें जो भी परीक्षा पास करेंगे BPSC के थ्रू शिक्षक भर्ती की, उन अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पे स्थापित करने के बाद सरकार उन्हें बहुत ही सारी सुविधाएं प्रदान करेगी। और आगे मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, आप सभी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आप सभी को अच्छे से इस नियमावली का जो बदलाव हुआ है वो अच्छे से समझ में आएगा और आप सभी उसी के अनुसार
इस परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे और अपना जो डॉक्यूमेंट होता है, क्या आपकी आयु सीमा है, उन सभी के बारे में जानकारी करके आप सभी उन चीज़ों के प्रति सचेत हो जाएंगे और आप सभी इन सब चीज़ों का, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग पहले से क्लियर करके रखेंगे, बना के रखेंगे। तो देख लीजिए, इसमें जो प्रश्न पत्र हुआ, उत्तर पुस्तिका होगा जो परीक्षा में आप सभी को मिलेगा, वो उसके बाद रिजल्ट जो निकाला जाएगा, उन सारे का मूल्यांकन आयोग के द्वारा किया जाएगा जो बीपीएससी करेगी। और इस नियुक्ति में जो है वो सीटेट, बीटेट, एस्टेट परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी को 10 साल का छूट दिया जाएगा। ठीक है, आयु सीमा 10 साल की छूट दी जाएगी। और बीएड, एमएड, डीएलएड जो भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी वो पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, वही इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब इस परीक्षा को कब आयोग शुरू करेगी, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब इसका फॉर्म अप्लाई होगा, वो मैं आगे की वीडियो में जब भी आयोग इस पर चर्चा करेगी और इसका परीक्षा का आयोजन करेगी, उस हिसाब से मैं आप सभी को बताऊंगा। अभी तो सिर्फ नियमावली आई है। और उसके बाद इसमें मैं बता दूं कि 2012 के पहले जो नियोजित शिक्षक हैं वे दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें कोई भी पात्रता परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है। जैसे सीटेट, बीटेट, इन सारे पात्रता परीक्षा में उन्हें बैठने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें दक्षता परीक्षा से ही इन परीक्षा में शामिल किया जाएगा। और अभ्यर्थी की आयु सीमा के बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि आपकी आयु सीमा कितनी इसमें मांगी जा रही है इस परीक्षा में बैठने के लिए। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष के 1 अगस्त को मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। और कोटिवार जो भी आरक्षित वर्ग के लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार जो पहली वाली प्रक्रिया है उसी के अनुसार आयु रखी जाएगी, वही पहले वाली ही आयु रखी जाएगी। अब दूसरा है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में मिनिमम कम से कम 21 साल का एज होना चाहिए, 21 साल का अभ्यर्थी होना चाहिए। और कोटिवार यानी कि आरक्षित वर्ग के लिए गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से पहले वाली जो प्रक्रिया है उस अनुसार है सो उसकी आयु सीमा रहेगी। अब यहाँ कह रहा है कि प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति। आपके पास जो भी बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं, डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हैं और एमएड किए हुए हैं, उन सभी को उसका प्रमाण पत्र जो भी है वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो परीक्षा में पास होंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट सत्यापन किया जाएगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसमें आप सभी को प्रमाण पत्र जो भी है बीएड, एमएड या डीएलएड का, उसका प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र वहाँ पे सत्यापन कराने होंगे। और उसके बाद क्या है मैं बता दूं कि उसके बाद क्या करेगी विभाग, जो एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इससे परामर्श के बाद ही शिक्षक की नियुक्ति करेगी जो भी पास अभ्यर्थी होंगे। और जो भी नियोजित शिक्षक हैं पहले से, उन्हें
भी इस परीक्षा में बैठने का मौका दिया जा रहा है। अब यहाँ पे है क्या है, इस परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी सिर्फ यानी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ बिहार सरकार क्या कह रहे हैं कि इस परीक्षा में ये जो बीपीएससी के थ्रू जो परीक्षा लिया जाएगा अभ्यर्थियों को, जो मैक्सिमम यानी कि 3 बार ही मौका दिया जाएगा, उसके बाद कोई चांस नहीं दिया जाएगा अब शिक्षक अभ्यर्थी को कि उसके बाद 3 बार के बाद वे इस परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा विभाग के द्वारा। तो ये भी बहुत ही संकटमय स्थिति है, जो मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी सीटेट और बीटेट और स्टेट पास अभ्यर्थी के लिए बहुत ही संकट का विषय बन चुका है। तो आप लोग घबराएं नहीं, जैसे आप लोग सीटेट स्टेट बीटेट क्लियर कर चुके हैं, उसी तरह ये जो बीपीएससी के थ्रू एग्जाम ले रही है बिहार गवर्नमेंट, इसमें भी कड़ी मेहनत अभी से लग जाइए आप लोग। और जो भी पहला से लेके 8वां तक यानी कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लिए जो भी हैं, उन्हें पहला से 8वां तक का जितना भी बुक है सरकारी स्कूल का, वो सभी एकदम से पढ़ के पूरा फिनिश कर दीजिए और उसे अच्छे से समझिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जैसे आप लोग पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, उसी तरह ये भी परीक्षा आप लोग एकदम पास करेंगे और आप लोग अपनी इस संकट भरी स्थिति में इस नियुक्ति को अपने मुट्ठी में कर सकेंगे। तो दोस्तों घबराइए नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 बार ही आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप लोग इतनी कड़ी मेहनत अभी से चालू कर दीजिए, अभी यानी कि आज से ही शुरू कर दीजिए, जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें और अपनी नियुक्ति अपनी मुट्ठी में कर लें। तो दोस्तों अब ये कोटिवार आरक्षण क्या है, यहाँ पे महिला को 50% आरक्षण दिया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। 50% महिला का सीट रहेगा। अब यहाँ क्या कह रहा है कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ बिहार के शिक्षक बहाली ये जो बीपीएससी के थ्रू होगी, एग्ज़ाम के थ्रू होगी, उस परीक्षा में जो अर्हता होगी, योग्यता होगी, वो भारत का और बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। वो भारत का ही होना चाहिए और भारत में ही सिर्फ और सिर्फ बिहार का निवासी होना चाहिए, वही इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब इस परीक्षा में पास करने वाले को बिहार सरकार ने कहा है कि उसे राज्य कर्मचारी घोषित किया जाएगा, कि उन्हें बहुत ही अच्छा दर्जा दिया जाएगा। और बिहार सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है विभाग के द्वारा कि वे जो ये बीपीएससी का जो एग्ज़ाम क्लियर करके आएंगे, वे शिक्षक के लिए एकदम योग्य टीचर होंगे, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करके और इस हाई लेवल के एग्ज़ाम को पास करने के बाद शिक्षक के पद पे नियुक्त किए गए हैं। तो वे उनमें ज़रूर ही टैलेंट होगा, क्वालिटी होगी, तभी वे इस परीक्षा को क्लियर किए हैं। और वही टीचर एक अच्छे स्कूल को अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से मैनेज करेंगे और बच्चे को भी अच्छी शिक्षा दे पाएंगे और बच्चे को मतलब हर चीज़ का क्रिएटिविटी करा पाएंगे, क्योंकि उनमें हर एक चीज़ का स्किल होगा। और उन्हें क्या कहा गया है कि कुछ आचार संहिता दिया गया है, जो कि विद्यालय के पाठ्यक्रम को सुगम और सुलभ ढंग से चलाना
उन्हें आना चाहिए, जो शिक्षक इस परीक्षा के बाद नियुक्त होंगे। उसके बाद विद्यालय समय पर आने के लिए कहा गया है और बच्चों को कोई प्रताड़ना नहीं किया जाना है और सामाजिक की जो कुरीति है उसे अपनी शिक्षा के द्वारा बच्चों के अंदर फैलाकर उस कुरीति को दूर करने के लिए यहाँ पे बिहार सरकार कहा गया है, बिहार सरकार के द्वारा। तो ये सारी प्रक्रिया आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद ये विभाग यानी बिहार गवर्नमेंट आप सभी को ये एग्ज़ाम पास करने वाले को राज्य कर्मी और यानी कि राज्य कर्मचारी घोषित किया जाएगा। और उसके बाद आप जो इस एग्ज़ाम के बाद टीचर पद पर नियुक्त किए जाएंगे तो आपका जो सैलरी होगा, आपका जो वेतन होगा वो भी हाई लेवल का होगा, यानी वही मैक्सिमम स्टार्टिंग होगा मिनिमम 70 या 75,000 से। तो ये भी आप लोग जान लीजिए कि इतना संकटमय स्थिति आप लोग के लिए बन गया है, लेकिन अगर ये एग्ज़ाम आप लोग निकाल लेते हैं तो आपका जीवन हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए उज्ज्वलमय हो जाएगा। तो ये भी आप लोग अच्छे से जान लीजिए। और आप सभी को रिटायरमेंट भी दिया जाएगा, पेंशन भी दिया जाएगा और अनुकंपा की भी सुविधा आप लोगों को सरकार देगी, जो कि नियोजित शिक्षक जो थे उन लोगों के लिए ये सारी सुविधाएं नहीं थी। और आप लोगों को विभाग द्वारा जो नियुक्त किया जाएगा उसके बाद आप लोगों को बिहार सरकार द्वारा अनुकंपा की भी सुविधा दी जाएगी, जो विभाग आप सभी को ये सुविधाएं प्रदान करेगी। अगर ड्यूटी आवर में आप लोग किसी अभ्यर्थी की अचानक अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अनुकंपा के आधार पर आपके घर वालों को किसी को भी नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों ये आप लोग समझ गए होंगे और अच्छे से जान गए होंगे कि ये नियमावली में बिहार सरकार क्या जताना चाहा है, क्या बताना चाहा है और जितने भी पात्रता परीक्षा पास किए हुए अभ्यर्थियों को क्या समझाना चाहा है, ये आप सभी को मैं एकदम इजी वे में समझाया हूँ। आप सभी लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपको अब आगे क्या करना है। आप सभी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इतना फैलाइएगा जिससे और भी जितने भी कैंडिडेट होंगे, जितने भी अभ्यर्थी होंगे सीटेट पास, उन सभी के पास भी पहुंच जाए और वे भी इन सभी चीज़ों से जानकारी मिल जाए उन्हें भी और इन सब चीज़ों से पूर्वाग्रह हो जाएं, जान लें कि क्या करना है, उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। इसीलिए मैं इस वीडियो के ज़रिए आप सभी को बताया हूँ। और अगर मेरा वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में के ज़रिए मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि आप सभी आज से ही इस परीक्षा के लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए और जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के अभ्यर्थी हैं वो पहला से लेके 8वां तक का सरकारी स्कूल का बुक खरीद लें और उसे पढ़ना शुरू कर दें, नोट्स बनाना शुरू कर दें और नोट्स बनाने के बाद आप उसे अच्छी तरह से समझें और उसके बाद अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें। और उसके बाद जो भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जैसे +2 वाले और STET वाले जो भी हैं, जो हाई स्कूल और +2 के अभ्यर्थी हैं, वे उन्हें 9 to
10 और 11 12 का पढ़ना होगा, बुक सरकारी स्कूल का। तो आप सभी के लिए मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से तैयारी करें और इस एग्ज़ाम को क्लियर करें, जैसे सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय।